टेक्नोलॉजी के टूल से भी कहीं ज्यादा है। I think that some jobs will be lost and many more jobs will be created. AI is going to be in our lives across everything we do. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Far. Or using AI to better discover drugs that can target difficult diseases. क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी नौकरियां छीन लेगा या हमारी ज़िंदगी को पहले से बेहतर बनाएगा? क्या भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एआई की इस वैश्विक रेस में अपनी पहचान बना पाएगा? हर बड़ी क्रांति की नींव एक नई सोच पर टिकी होती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी सोच का अगला कदम है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आने वाले वर्षों में भारत के हर क्षेत्र, हर नागरिक और पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हम जानेंगे कि भारत में एआई का मौजूदा परिदृश्य क्या है, एआई के अवसर और चुनौतियां, और भारत की इसकी ग्लोबल स्थिति क्या है, और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह वीडियो आपके हर सवाल का जवाब देगा और एआई के भविष्य को समझने का एक नया दृष्टिकोण देगा। आपके हिसाब से क्या एआई भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है या एक बड़ी चुनौती? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है। एआई एक ऐसी तकनीक है जिसमें मशीनें इंसानों की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता रखती है। एआई का इस्तेमाल आज हर क्षेत्र में हो रहा है, चाहे वह हेल्थ केयर हो, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग या यहाँ तक कि कृषि में भी। अब जानते हैं कि भारत में एआई का मौजूदा परिदृश्य कैसा है। भारत में एआई तेजी से प्रगति कर रहा है। 2024 तक भारत में लगभग 6500 से अधिक एआई आधारित स्टार्टअप थे, जिसमें से कई स्टार्टअप हेल्थ केयर, फिनटेक, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए क्रॉपिन, यह किसानों को फसल प्रबंधन और निगरानी में मदद करता है। हैप्टिक, यह एआई चैटबॉक्स के लिए प्रसिद्ध है। इनमोबी, यह विज्ञापन तकनीकी में अग्रणी है। भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य एआई को सभी क्षेत्रों में मुख्य धारा में लाना है। इसी साल भारत ने इंडिया एआई मिशन शुरू किया है। हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, स्टार्टअप्स हो, भारत हर सेक्टर में एआई का उपयोग बढ़ा रहा है। इस मिशन के तहत भारत एआई के अनुसंधान, नवाचार और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रहा है। इसके तहत एआई रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। भारत एआई आधारित समाधान का उपयोग करके शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में सुधार कर रहा है। इंडिया एआई मिशन के माध्यम से सरकार ने एआई को लोक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का लक्ष्य रखा है, जिससे ग्रामीण भारत को डिजिटली सशक्त करना शामिल है। अब बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत के लिए कौन कौन से अवसर ला सकता है। हमारे लिए एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि भारत के युवाओं के लिए अवसरों का एक नया द्वार है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत के लिए कई अनोखे अवसर ला सकता है, जो देश के विकास को नई दिशा दे सकते हैं। हेल्थ केयर के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो एआई बीमारियों का जल्द पता लगाने और टेलीमेडिसिन सेवाओं में क्रांति ला सकता है। उदाहरण के तौर पर IBM वेटसॉम जैसी एआई आधारित डिवाइसें स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक कुशल और सटीक बना रही हैं। अगर कृषि के क्षेत्र में देखा जाए तो इसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का एआई सोइंग ऐप किसानों को फसल बोने के सही समय की जानकारी देकर उनकी पैदावार बढ़ाने में मदद कर रहा है। इसके अलावा फसल निगरानी और ड्रोन तकनीकी से किसानों को खेती के बेहतर प्रबंधन के लिए सशक्त बनाया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो एआई वर्चुअल लर्निंग और पर्सनलाइज्ड ट्यूटर की सुविधा प्रदान कर रहा है। उदाहरण के तौर पर बायजूस और वेदांतु जैसे प्लेटफॉर्म एआई का उपयोग करके छात्रों को उनकी ज़रूरतों के अनुसार लर्निंग अनुभव दे रहे हैं। एआई के कारण रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग और एआई एथिक्स एक्सपर्ट जैसे करियर विकल्प उभर रहे हैं, जो युवाओं को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा स्मार्ट सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में एआई का उपयोग ट्रैफिक मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में हो रहा है। पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों में एआई आधारित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ने व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया है। एआई का यह बहुआयामी प्रभाव भारत के विकास में अहम भूमिका निभा सकता है। एआई के सही इस्तेमाल से
सिर्फ देश की आर्थिक प्रगति ही सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि ये समानता और सामाजिक न्याय को भी पक्का करता है। I think that some jobs will be lost and many more jobs will be created. People were saying it's going to destroy all jobs. You know, the petrol engine was seen as something that would destroy all jobs. Computers were seen as something that will destroy all jobs. So we've seen this before. And none of these technologies have actually destroyed jobs. I think they have reallocated jobs. AI is going to be in our lives across everything we do. It's going to summarize things for you. It's going to save you time. Now you can type a much more complex question. लेकिन जहां AI कई अवसर लेकर आता है तो वहीं उसके साथ कई खतरे और चुनौतियां भी हैं, जिनको जानना बेहद जरूरी है। जैसे नौकरियों पर असर। ऑटोमेशन के कारण कई पारंपरिक नौकरियां खतरे में पड़ सकती है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोबोट्स की बढ़ती संख्या ने मैनुअल लेबर की जरूरत को कम किया है। डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा। AI के बढ़ते उपयोग के साथ डेटा लीक और साइबर हमलों की संभावना बढ़ गई है। उदाहरण के लिए 2024 में भारत में हुए डेटा ब्रीच से लाखों यूजर्स का व्यक्तिगत डेटा उजागर हुआ है। नैतिक और सामाजिक मुद्दों की बात करें तो फेस रिकॉग्निशन तकनीक के दुरुपयोग से निजता का खतरा बढ़ सकता है। AI निर्णयों में पक्षपात का खतरा भी रहता है। उदाहरण के लिए AI एल्गोरिदम कभी कभी जातीय या लैंगिक आधार पर भेदभाव करते हैं। AI के बढ़ते खतरों में डीप फेक तकनीक एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। डीप फेक तकनीक के जरिए फर्जी वीडियो और ऑडियो तैयार किए जाते हैं, जिससे गलत जानकारी फैलाना और लोगों को धोखा देना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए 2024 में भारत में एक डीपफेक वीडियो के कारण एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था, जिससे लाखों लोगों को गुमराह किया गया। यह तकनीकी फेक न्यूज़ और साइबर अपराधों को बढ़ावा दे सकती है। इसके अलावा AI से जुड़ी डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा भी एक गंभीर मुद्दा है। AI आधारित सर्विलेंस और फेशियल रिकॉग्निशन तकनीकों का दुरुपयोग व्यक्तिगत निजता पर हमला कर सकता है। अगर हम सरकारी नीतियों और रेगुलेशन की बात करें तो AI के लिए अभी उचित कानूनी ढांचे का अभाव है। AI का अत्यधिक विकास बिना सही नीतियों के खतरनाक हो सकता है। उदाहरण के लिए चीन में AI आधारित सर्विलेंस सिस्टम पर आलोचना की गई है, जिसका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है, लेकिन इससे लोगों की निजता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। AI के खतरों पर एलन मस्क का मानना है कि यह मानव जाति के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। उन्होंने इसे न्यूक्लियर हथियारों से भी खतरनाक बताया है। I'm very close to the cutting edge in AI, and it scares the hell out of me. It's capable of vastly more than almost anyone knows, and the rate of improvement is exponentially insane. And mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Far. मस्क के अनुसार अगर AI को सही तरीके से रेगुलेट नहीं किया गया तो यह नियंत्रण से बाहर हो सकता है और मानव जाति के अस्तित्व पर खतरा बन सकता है। उन्होंने AI के दुरुपयोग, स्वायत्त हथियारों और पक्षपात जैसी समस्याओं पर चिंता जताई है, इसलिए इसे नैतिक और जिम्मेदारी के साथ विकसित करना जरूरी है। तो सवाल ये है कि भारत इन चुनौतियों से निपटने के लिए कितना तैयार है। भारत सरकार ने AI के विकास के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जिनके हम कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करना, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम से AI स्किल्स का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे इंडो-US AI पार्टनरशिप, इंडिया AI मिशन के तहत AI समाधानों को समाज में शामिल करना, AI इन रूरल डेवलपमेंट जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में AI आधारित शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। अगर कुछ और कदमों की बात की जाए तो भारत ने 2024 में नेशनल AI डेटा मार्केट प्लेस की शुरुआत की है, जो डेटा शेयरिंग और रिसर्च को बढ़ावा देगा। AI आधारित इंडस्ट्रीज के लिए टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का विस्तार किया जा रहा है। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत कहाँ खड़ा है। भारत के पास AI क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं हैं, लेकिन चीन और अमेरिका जैसे देशों के मुकाबले चुनौतियां भी हैं। अमेरिका और चीन AI में भारी निवेश कर रहे हैं। चीन ने AI 2030 योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य 2030 तक चीन को AI का वैश्विक नेता बनाना है। इसके तहत चीन AI रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अरबों डॉलर खर्च कर रहा है और AI टैलेंट डेवलपमेंट करने के लिए विशेष प्रोग्राम चला रहा है। उदाहरण के लिए चीन में AI आधारित स्मार्ट सिटी जैसे
शेंजेन का निर्माण किया गया है। यूरोप नैतिक और जिम्मेदार एआई पर फोकस कर रहा है। भारत को इनसे सीखकर अपने एआई नियमों को मजबूत करना चाहिए। एआई के क्षेत्र में रेगुलेशन और इनोवेशन के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। कड़े नियम इनोवेशन की गति को धीमा कर सकते हैं, जबकि बिना रेगुलेशन के एआई का दुरुपयोग गंभीर खतरों को जन्म दे सकता है। अमेरिका और यूरोप में कड़े नियमों के चलते नैतिक और जिम्मेदार एआई पर जोर दिया जाता है। यूरोपीय संघ का एआई एक्ट एआई को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की कोशिश करता है। दूसरी ओर चीन ने अपने एआई 2030 योजना के तहत तेजी से प्रगति की है और वहां रेगुलेशन की अपेक्षाकृत कमी है। भारत के लिए चुनौती ये है कि वह अपने नियम को ऐसे बनाए जो इनोवेशन को बढ़ावा दे और नैतिकता व प्राइवेसी सुनिश्चित करे। डिजिटल इंडिया और इंडिया एआई मिशन जैसे प्रयास इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अगर भारत के कुछ मजबूत पक्षों की बात की जाए तो भारत की बड़ी युवा जनसंख्या और आईटी विशेषज्ञता एआई विकास में मदद कर सकती है। भारत की डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ने एआई को अपनाने में आधारभूत संरचना प्रदान की है। भारतीय स्टार्टअप्स का लगातार बढ़ता नेटवर्क एआई में नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। तो दोस्तों, यह था भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य, इसके अवसर और चुनौतियां और भी अन्य एआई से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। एआई हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी से काम लेना होगा। और हाँ, याद रखिएगा, हर बड़ी क्रांति की नींव एक नई सोच पर टिकी होती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी सोच का अगला कदम है। क्या आपको लगता है कि भारत एआई में विश्व का नेतृत्व कर सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।